Good morning, dear students. Today I am going to discuss simple microscope or magnifying glass. What is a simple microscope or magnifying glass? You can see in this image. ठीक है, एक ग्लास होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक हैंडल होता है, ठीक है। इससे चीज़ें मैग्नीफाई हो जाती हैं। कौन यूज़ करते हैं? ज्वेलर्स यूज़ करते हैं, वॉच मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, जो वॉच के रिपेयर्स करते हैं, ये यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। और मैग्नीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, आइए हम इसके बारे में अब बात करेंगे और हम देखेंगे कि इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखिए, मैंने ये डायग्राम आपके लिए लगा दिया है। दिस इज़ रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ convex lens having short focal length and short aperture। क्या होना चाहिए? शॉर्ट अपर्चर होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस डायग्राम में अगर हम देखें, इस डायग्राम को हम देखना चाहें, देखिए रे ऑफ लाइट आ रही है। मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। रे ऑफ लाइट आ रही है। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट को जब आप इसके फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज हमेशा कैसे बनेगी? इमेज हमेशा, देखिए, ये ऐसे जा रही है, इमेज विल बी फॉर्म्ड वर्चुअली। क्यों डॉटेड लाइन से बनाना है? इमेज वर्चुअली बनेगी। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है। और क्या बनेगी? इरेक्ट एंड एनलास्ट। इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलास्ट, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसका मैग्नीफाइंग पावर केस नंबर 1 के लिए। मैग्नीफाइंग पावर फॉर केस नंबर 1 विच इज when image is formed at least distance of distinct vision, ठीक है। जब इमेज कहाँ बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, ठीक है। देखिए भाई, यानी इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे? d मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका? u, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? u, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला था? ये डिस्टेंस क्या है? u, और ये डिस्टेंस है d। मैग्नीफाइंग पावर जो आपकी इसकी दी जाती है लेंस कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो क्या होती है? बीटा बाय अल्फ़ा। यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल, it is the ratio of angle subtended by image to the angle subtended by an ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं पूरे, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तभी आ जाता है बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है, और इस फिगर में देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए। अब देखिए होगा क्या अगर मैं बोलूँ इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल CLB डैश, यानी ये वाला CLB डैश। ठीक है, ये बोलता हूँ तो देखिए tan ऑफ अल्फ़ा, व्हाट विल बी tan ऑफ अल्फ़ा? tan ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा आपका, देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका, LB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, क्या हो जाएगा LC। ठीक है, अब आइए tan ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद इसी ट्राइंगल में नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल नेक्स्ट फिगर में दिखा देता हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल OCB। ठीक है, tan बीटा हो जाएगा आपका, tan बीटा हो जाएगा आपका OB बाय CO। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब साइड में इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें 2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या हो जाएगा आपका, tan बीटा बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू OB बाय CO अपॉन LB बाय LC। ठीक है, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। देखिए क्या हो जाएगा, tan बीटा बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू OB बाय CO इंटू LB बाय LC। बट देखिए मैं फिगर में दिखा रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। देखिए अगर इसको देखेंगे यहाँ पे OB आपका LB के इक्वल है, या LB डैश, रादर वी कैन से LB डैश। यहाँ पे भी मैं एक करेक्शन कर देता हूँ, ये है आपका LB डैश, ये आपका LB डैश है। ठीक है, यहाँ भी LB डैश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका OB इज इक्वल टू LB डैश। ठीक है, OB इज इक्वल टू LB डैश। देखिए यहाँ से ये आपका, अगर मैं कलर दूसरा चूज़ करता हूँ, रेड कर लेते हैं मान लीजिए, तो OB से LB कट जाएगा और आपका क्या बचेगा, क्यों कट जाएगा, बिकॉज OB इज इक्वल टू LB। क्या बचेगा आपका बचेगा tan बीटा बाय tan अल्फ़ा इज इक्वल टू LC बाय CO। क्या बचेगा, LC बाय CO। बट फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा एंड tan अल्फ़ा is approximately equals to alpha। therefore आपका एक मिनट, बीटा बाय अल्फ़ा क्या हो जाएगा, LC बाय CO। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं LC क्या था। ठीक है, LC क्या था आपका, LC है दिस, LC is D एंड OC is U। ठीक है, तो LC जब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालेंगे तो -G, एंड OC को डालेंगे तो आएगा -U। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, LC क्या है आपका, पुट कर देंगे। ठीक है, LC आपका -G और इसको पुट करेंगे -U। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन था आपका बीटा बाय अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, D बाय U के। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसमें लगाते हैं फ्रॉम लेंस
लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब आपको पता है विथ साइन रखूँगा तो v क्या है भाई, v है आपका माइनस जी एंड u इज़ माइनस ऑफ u। ठीक है, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय d on both sides, what will happen when you will multiply, then it will become minus d by d, माइनस माइनस ये हो जाना था प्लस d by u इज इक्वल टू d by f। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस d by d आपका बन जाएगा 1 -1 d by u d by f। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से यहीं कर लेते हैं इधर ही ना, यहाँ से आपका आ जाएगा d by u, देखिए ये था -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, हमारा मैग्नीफिकेशन आ रहा था d बाई u, जो फर्दर अब क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, या यही होता है मैग्नीफिकेशन। when image is formed at least distance of distinct vision। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखेंगे, कई बच्चों को ये डाउट होगा कि ये डिस्टिंक्ट विज़न क्या है। डिस्टिंक्ट विज़न का मतलब क्या होता है, देखिए हमने 10th क्लास में पढ़ा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न is 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। मतलब जब हम एक किताब को देखते हैं तो जिस पॉइंट तक हम लास्ट देख पाते हैं वही होता है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। ठीक है, तो यही होता है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। ठीक है, ये इसके लिए थी, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम इन्फिनिटी पे बनती है जब इमेज। ठीक है, थैंक यू।